हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आयत स्टोरी, एक डरावनी कहानी। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। शमशान का ट्रिप पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखें, तभी आपको यह कहानी समझ आएगी। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। एकदम से रोशनी की गति में वह साया हमारी तरफ बढ़ा। हम पलक झपक पाते इससे पहले कि हम हमें पार कर गया, और वह हमें पार करते हुए पीछे की तरफ चला गया। जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमने वहाँ पर एक औरत को देखा जिसने सफ़ेद कलर की साड़ी पहन रखी थी। मैं कभी इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डर लगता रहा था। लेकिन सामने मैंने उस औरत को देखा। मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, वो इससे कमाल की बात तो यह थी कि उसके बाल सारे आगे की तरफ ही थे, और पता नहीं चल रहा था कि वह आगे की तरफ बढ़ रही है या पीछे की तरफ। थोड़ी देर में हमें पता चल गया वह हमारी तरफ ही आ रही थी। वॉचमैन ने मुझे भगाने के लिए बोला और वह खुद भी भागने लगा। अचानक भागते भागते मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैर से कुछ टकराया और मैं नीचे गिर गया। मैं जैसे जोर से गिरा था, मैंने घुटने पर थोड़ी चोट सी लग गई। मेरे हाथ में क्योंकि फ़ोन का फ्लैश चल रहा था, मैंने अपने पैर के पास देखा तो किसी चीज़ से टकरा गया था। और जैसे ही फ्लैश अपने पैर के पास लाता हूँ तो क्या देखता हूँ, एक हाथ ज़मीन से बाहर निकला हुआ था। उसे देखकर तो मैं एकदम से डर गया। भागने ही वाला था कि एकदम से मेरे मन में एक विचार कौंधा। उस हाथ के अंदर बहुत सारी अंगूठी थी। थोड़ा दिमाग लगाने पर मैंने यह पाया, अरे यार, यह तो साहिल का हाथ है। क्योंकि साहिल इतनी सारी अंगूठियाँ पहनता था, क्योंकि उसकी माँ ने उसको दिया था, क्योंकि साहिल ऐसी उल्टी सीधी जगह जाता था। इसीलिए तो यह वह ताकि इन सब फालतू की आत्माओं से बच सके। इसके लिए उसकी माँ ने यह सारी अंगूठियाँ अभिमंत्रित करके साहिल को दी थी। वॉचमैन थोड़ा आगे बढ़ा और उसने बोला, अरे उठना, तू क्या देख रहा है? मैंने बोला, अरे यह हाथ तो देख, यह साहिल है। हाँ, इस साहिल का ही हाथ है, मैं जानता हूँ। उसने बोला, अरे यह आत्माओं का जंगल है, तू चुपचाप चल मेरे पीछे पीछे। मैंने कहा, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे पता है यह साहिल का हाथ है, तुम मेरी मदद करो उसे बाहर निकालने में। उसने बोला, हमारे पास तो कोई फावड़ा नहीं है, कुदाला भी नहीं है जिससे हम यह खोद सकें। तुझे क्या लगता है मैं कोई जानवर हूँ जो अपने हाथों से ही इतना गड्ढा खोद दूँगा? वह अपने में ही बड़बड़ा रहा था कि मैं गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। मैंने आओ देखा न ताओ अपने नाखूनों से और उंगलियों से गड्ढा खोदने में लग गया। मैंने नाखूनों से मिट्टी निकालने लग गया। एक नाखून तो टूट ही गया था, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं अपने दोस्त के बारे में सोच रहा था। मैं गड्ढा खोदता चला गया। जब मैं गड्ढा खोदता था तब यह महसूस कर पा रहा था कि वह कोई लंबा गड्ढा नहीं है, वह अभी भरा गया। तो करीब 5 मिनट खोदने के बाद ही मुझे पैरों के पास एक लकड़ी सी महसूस हुई। मैंने देखा कि वह लकड़ी मेरे से ही वह हाथ बाहर आ रहा था। वॉचमैन भी मेरे साथ आ गया और वह गड्ढा खोदने लग गया। हम दोनों ने थोड़ी देर के अंदर काफ़ी गड्ढा खोद दिया, और हम क्या देखते हैं, हमारे पैरों के ठीक नीचे एक ताबूत था जिसके अंदर से हाथ निकल रहा था, जो मुझे लग रहा था यह साहिल का है। अब हमने उस ताबूत के ढक्कन को आराम से ढक दिया, और जब मैंने फ्लैश उसके मुंह पर मारा तो
देखा तो यह साहिल ही था। साहिल को जगाने की कोशिश की, लेकिन साहिल जाग नहीं रहा था। हमारे पास पानी भी नहीं था। हम उसके ऊपर छींटे मारे और उसको जगाएं। इसके बाद वॉचमैन ने 2 थप्पड़ साहिल को जड़ दिए। साहिल को अचानक ही होश आ गया। वह हमको देखकर एकदम से घबरा गया और चिल्लाने लगा, और मैंने उसको सद्भावना देते हुए बोला, अरे साहिल, डर मत, यह मैं हूँ आदित्य, और यह मेरे साथ अंकल हैं, वॉचमैन अंकल। याद है सुबह यहीं थे हमें भगाने वाले। वॉचमैन आदित्य, तुम अंदर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह तो क्या हो रहा है? यह सब उसने बताया। साफ पता चल रहा था कि वो किसी तरीके से शॉक था। जब उसने देखा कि वह ताबूत के अंदर बैठा हुआ था तो डर के एकदम खड़ा हो गया और मेरे से चिपक गया। वह रो रहा था। मैंने उसको बोला कि अरे साहिल, तू रो मत, मैं हूं ना, हम सब बाहर निकलेंगे, तू चिंता मत कर। मैं साहिल को हौसला तो दे रहा था, लेकिन मैं भी जानता था कि ये सब इतना भी आसान नहीं होने वाला। अब साहिल थोड़ा नॉर्मल हो गया था और मैंने उससे पूछा कि बता, क्या हो गया है? तू उस ताबूत में कैसे आ गया? उसने अपना सर खुजलाया और बोला, पता नहीं। मैंने बोला, पता नहीं मतलब? तुझे कुछ